तो चलो आज हम लोग अपना नया नया सम्स और देख लेते हैं, ठीक है। हम लोग हाइट एंड डिस्टेंसेस का अब अलग अलग टाइप का सम्स देखते हैं और ठीक है, जो हम लोग का बचा हुआ है। बट सबसे पहले हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग सारा अपना फॉर्मूला लिख लेते हैं जो जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हम लोग का क्या क्या फॉर्मूलास लगेगा। सबसे पहले मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल बना दे रहा हूँ, ठीक है। हम लोग को पता है ये क्या हो जाएगा, ये मानो थीटा है, तो थीटा और 90 डिग्री जिस साइड रहता है वो क्या हो जाता है हम लोग का बेस, ठीक है। थीटा के सामने वाला क्या बन जाता है, परपेंडिकुलर, ठीक है। ये हम लोग का क्या बन गया, बेस, और ये हम लोग का क्या हो जाएगा, H फॉर हाइपोटेन्यूज, ठीक है। हाइपो, ठीक है। ये सब हम लोग को पता है, जहां 90 डिग्री और थीटा जिस साइड रहता है वो बेस होता है, थीटा के सामने वाला क्या हो जाता है, परपेंडिकुलर। तो मैं इधर पे P लिख दे रहा हूँ, ठीक है। तो हम लोग यहाँ फॉर्मूला लिख देते हैं, साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। कोसेक थीटा उल्टा हो जाता है, कोसेक थीटा क्या हो जाएगा, H बाई P। वैसे ही कॉस थीटा क्या होता है, बेस बाई हाइपोटेन्यूज। सेक थीटा क्या हो जाएगा, H बाई B। टैन थीटा क्या होता है, P परपेंडिकुलर बाई बेस। कॉट थीटा क्या हो जाएगा, बेस बाई परपेंडिकुलर, ठीक है। ये सारा फॉर्मूला हम लोग का काम आने वाला है। और ट्रिग्नोमेट्री टेबल्स तो आपको याद ही होना चाहिए, साइन 30 हाफ होता है, कॉस 30 √3/2 होता है, ठीक है। तो हम लोग अपना सम्स को देखते हैं। बोल रहा है सम्स क्या है, पहले मैं रीड कर रहा हूँ, ठीक है। देखो आपका बोर्ड में डिस्प्ले हो रहा होगा। हम लोग का न्यूमेरिकल सुनो, एन ऑब्जर्वर 1.5 मीटर टॉल इज 28.5 मीटर अवे फ्रॉम अ चिमनी, ठीक है। सबसे पहले लाइन, एन ऑब्जर्वर 1.5 मीटर टॉल, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक ऑब्जर्वर बना रहा हूं जो कि कितना टॉल है, 1.5 मीटर, 1.5 मीटर, ठीक है। बोल रहा है ही इज 28.5 मीटर अवे फ्रॉम अ चिमनी। मैं यहाँ पे एक चिमनी बना रहा हूं, ये चिमनी है और ये इसके 28.5 मीटर अवे है। 28.5 मीटर ये इस ऑब्जर्वर, यहाँ पे मानो ऑब्जर्वर है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग का ऑब्जर्वर है, ये हम लोग का 28.5 मीटर अवे है। तो मैं एक काम कर रहा हूं, मैं इधर से लाइन को ज्वाइन कर रहा हूं परपेंडिकुलरली, ठीक है। अब देखो ये तो इजीली पता चल रहा है, अगर ये 1.5 है तो ये भी हम लोग का कितना हो गया, 1.5, ठीक है। ये जो दूरी है ये भी हम लोग का कितना हो गया, 1.5। अब आगे पढ़ते हैं। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द चिमनी फ्रॉम हिज आई इज 45 डिग्री। ये हम लोग का आई है, ठीक है, ये ऑब्जर्वर का आई है, और इससे उस टावर का टॉप में जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना है, 45 डिग्री। कितना है, 45 डिग्री। हम लोग को बोला व्हाट इज द हाइट ऑफ द चिमनी, व्हाट इज द हाइट ऑफ द चिमनी। अब देखो ये दूरी 28.5 मीटर है, तो ये दूरी भी कितना हो जाएगा, ये दूरी भी हम लोग का कितना हो जाएगा, 28.5, ठीक है। ये दूरी भी 28.5 हो गया। अब ये अगर 1.5 है, ये 1.5 हो गया। रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का पता है ऑपोजिट साइड इक्वल होता है। अब मैं एक काम करता हूं, मैं इस दूरी को h मान ले रहा हूं, या x, जो भी मान लो, x मान लिया। क्या मान लिया, x। अब हम लोग एक काम करते हैं, मैं इस ट्रायंगल को नेम कर रहा हूं, ठीक है। मानो ये ट्रायंगल, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, ये पॉइंट C है, ठीक है। ये मानो D है, ये मानो E है, ठीक है। तो मैं इन ट्रायंगल, हम लोग को पता है ये 90 डिग्री है, ठीक है। तो हम लोग लिखते हैं इन ट्रायंगल ABC, ठीक है। हम लोग को सोचना है इस ट्रायंगल में हम लोग को क्या चाहिए, हम लोग को निकालना है x, ये हम लोग का थीटा है, तो थीटा हम लोग को नोन है, थीटा हम लोग को पता है 45 डिग्री, ठीक है। हम लोग को इसका ये जो बेस है वो भी पता है, बेस कितना है हम लोग का 28.5, ठीक है। और बेस साइड को हम लोग क्या लिख सकते हैं, AC, मतलब हम लोग को AC नोन है, ठीक है। हम लोग को निकालना है परपेंडिकुलर, तो BC इज इक्वल टू, मैं x लिख दे रहा हूं, ये हम लोग को अननोन है। देखो
ये हम लोग को निकालना है, ये वाला पार्ट हम लोग को निकालना है, ये हम लोग को अननोन है, ये हम लोग को पता है और थीटा हम लोग को पता है। तो मैं इन ट्रायंगल एबीसी में तो ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जो बेस और परपेंडिकुलर को रिलेट करता है? बेस और परपेंडिकुलर को कौन सा फॉर्मूला सोचो? tan थीटा। तो मैं एक काम कर रहा हूं, इन ट्रायंगल एबीसी में tan 45 डिग्री लिख रहा हूं। tan 45 डिग्री क्या होता है? परपेंडिकुलर बाई बेस। मतलब परपेंडिकुलर कौन सा साइड हो जाएगा? BC अपॉन AC, BC अपॉन AC। ठीक है, तो अगले लाइन में लिखता हूं tan 45 डिग्री, BC का वैल्यू कितना है? x, और AC का वैल्यू कितना है? 28.5। अब tan 45 कितना होता है? 1 होता है, तो 1 इज इक्वल टू x बाई 28.5। ये इधर चला गया तो x कितना आ गया? 28.5। अब यूनिट मीटर में है तो यहाँ पे भी हम लोग का क्या आ जाएगा? मीटर। मतलब हम लोग का ये दूरी कितना आ गया? 28.5। तो हम लोग का हाइट ऑफ द टावर क्या हो जाएगा? हाइट ऑफ द टावर मत बोलो, चिमनी दिया है ना, हाइट ऑफ द चिमनी कितना हो जाएगा? BC प्लस ये डिस्टेंस प्लस ये डिस्टेंस, BC प्लस CE। BC है 28.5, CE है 1.5, कितना हो गया? 30 मीटर। मतलब हम लोग का हाइट ऑफ द टावर आ गया। अच्छे से समझ आया? बहुत देखो, हम लोग को इस चैप्टर में कुछ नहीं करना रहता है। हम लोग को जो ट्रायंगल हम लोग का फॉर्म होगा, सबसे पहले हम लोग को पता है ट्रिग्नोमेट्री का सारा फॉर्मूला कौन से ट्रायंगल में लगता है? राइट एंगल ट्रायंगल। बिना राइट एंगल ट्रायंगल के ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला लगेगा ही नहीं, पहला। दूसरा, तुमको हमेशा ये चीज सोचना होगा कि कौन सा फॉर्मूला लगाना है। देखो, जैसे मैंने क्या देखा कि मेरे पास परपेंडिकुलर निकालना है और बेस पता है, थीटा पता है, मतलब मुझे ये पता है, ये पता है, ये नहीं पता है। और ये हम लोग का क्या है? इस ट्रायंगल में ये हम लोग का परपेंडिकुलर था। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, देखो ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूज है। तो मुझे ये पता है, मुझे ये निकालना है, और मुझे ये भी पता है थीटा। तो कौन सा फॉर्मूला है जो परपेंडिकुलर और बेस को रिलेट करता है? tan थीटा। मैंने tan थीटा लगाया, मेरा आंसर आ गया। ठीक है, चलो अब हम लोग अपना नया क्वेश्चन देखते हैं। हम लोग का नया क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, पहले मैं उसको रीड करता हूँ। ठीक है, हम लोग का क्वेश्चन में बोल रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द टॉप ऑफ अ हिल। ठीक है, एक हिल है, एट द फुट ऑफ अ टावर इज 60 डिग्री। ठीक है, एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द हिल। ठीक, यहां पे सब क्वेश्चन भूल जाते हैं। ठीक है, पहले तो सम्स को समझना होगा। मेरा पहले लॉजिक बताओ, सबसे बड़ा कौन होगा? हिल बड़ा होगा कि टावर बड़ा होगा? भाई हिल मतलब पहाड़, पहाड़ टावर से तो बड़ा ही होगा ना भाई। अब मानते हैं अभी तो बहुत सारा उससे भी ऊंचा ऊंचा हम लोग को मिल जा रहा है, बट ठीक है, लॉजिक तो समझो ना। तो मैं एक काम कर रहा हूं, मैं सबसे पहले हिल बना रहा हूं। ये मेरा हिल हो गया, और ये मेरा, ये मानो मेरा हो गया टावर। ठीक है, सॉरी, ये टावर हो गया, ये हिल हो गया। ठीक है, ये मैं पहले ही नाम दे दे रहा हूं, ये हम लोग का क्या है? टावर, और ये है हम लोग का हिल। ठीक है, अब हम लोग को पता है ये फुट ऑफ द टावर है, ये टॉप ऑफ द टावर है। फुट मतलब नीचे वाला पोर्शन, टॉप मतलब ऊपर वाला पोर्शन। ये फुट ऑफ द हिल है, ये टॉप ऑफ द हिल है। ठीक है, ये टॉप है, ये फुट है, ये फुट है, ये टॉप है। सिंपल। अब आगे पढ़ते हैं। ठीक है, अब ये लोग जमीन में, तो मैंने पहले जमीन तो बना ही देता हूं। ठीक है, मैं जमीन में इन दोनों को जोड़ दिया। अब आगे पढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ पढ़ते हैं। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ हिल एट द फुट ऑफ अ टावर। ठीक है, बोल रहा है फुट ऑफ द टावर से, ध्यान से, फुट ऑफ द टावर से ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन कहां पे? टॉप ऑफ द हिल में। फिर से, ये क्या है? फुट ऑफ द, मैं यहां पे सब जगह लिख दे रहा हूं। ये क्या है? फुट, किसका फुट? टावर का। ठीक है, ये क्या है? टॉप, किसका? टावर का। ये किसका फुट है? हिल का। और ये किसका टॉप है? हिल का। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। बोल रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन टू द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द टॉप ऑफ द हिल फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर कितना है? 60 डिग्री। तो मैं एक काम कर रहा हूं, मैं इसको जोड़ रहा हूं। ये एंगल दिया है 60 डिग्री। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। ठीक है,
एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द हिल, ठीक है, इज 30 डिग्री, ठीक है, बोल रहा है अब एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द, देखो फ्रॉम मतलब क्या होता है, फ्रॉम मतलब इससे, उससे, पहले तो फ्रॉम मतलब समझ लो हिंदी में क्या बोलते हैं, उससे, ठीक है, जैसे हमको हिंदी में कन्वर्ट करेंगे कि टॉप ऑफ द जो हिल है, फ्रॉम, फ्रॉम मतलब किससे, टावर से, फ्रॉम मतलब टावर से कितना एंगल है, 60 डिग्री। वैसे ही बोल रहे हैं फ्रॉम दिस हिल द एंगल ऑफ एलिवेशन टू द टॉप ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। तो मैं इसको ज्वाइन कर रहा हूं, ये हम लोग का कितना है 30 डिग्री, देख लो, ठीक है, ये हम लोग का कितना है 30 डिग्री। तो मैं काम करता हूं, पहले तो इसको ज्वाइन करता हूं, मैंने इसको ज्वाइन कर दिया, ठीक है। अब हम लोग को सम सॉल्व करना है, हम लोग को डेटा क्या दिया है पहले पढ़ते हैं। हाइट ऑफ द हिल निकालना है, डिस्टेंस बिटवीन द हिल एंड टावर निकालना है। इफ द टावर इज 20 मीटर, हम लोग को टावर का हाइट दे दिया है, तो मैं यहां पे लिख दे रहा हूं टावर का हाइट हम लोग को दिया है, मैं इधर लिख दे रहा हूं 20 मीटर। तो ये अगर 20 मीटर है तो ये दूरी भी कितना हो जाएगा 20 मीटर, तो मैं यहां पहले ही लिख दे रहा हूं ये भी कितना है 20 मीटर। ये अगर 20 मीटर है तो ये भी कितना हो गया 20 मीटर, ठीक है। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे दो ट्रायंगल है, कितना ट्रायंगल है, दो ट्रायंगल, एक ये वाला ट्रायंगल और एक ये वाला ट्रायंगल। तो मैं एक काम कर रहा हूं, मैं सबसे पहले सबका नाम दे रहा हूं, ये ए है, दूसरा पेन से दे देता हूं, ठीक है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है और ये मानो मेरा ई है। तो सबसे पहले हम लोग का दो ट्रायंगल है, मैं लिख रहा हूं यहाँ पे इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी। देखो इन ट्रायंगल ए बी सी में मुझे, मैं यहां पे बना दे रहा हूं, ये कुछ ट्रायंगल है, ये हम लोग का 30 डिग्री है, ठीक है, ये हम लोग को नहीं पता, ठीक है, और ये हम लोग को पता है ये कितना है 20, ये है ट्रायंगल ए बी सी। अब मेरा एक बात बताना, हम लोग को सबसे पहले बीसी निकालना है, और बीसी ही एक्चुअल में क्या है, डिस्टेंस बिटवीन, मैं यहां लिख दे रहा हूं डिस्टेंस बिटवीन हिल एंड टावर, ठीक है। और हम लोग का ये अगर निकल गया तो हम लोग का डिस्टेंस बिटवीन निकल जाएगा, मतलब पहला चीज हम लोग का निकल गया। तो सबसे पहले देखो मुझे ये निकालना है, तो मैं इसको एक काम कर रहा हूं, y मान ले रहा हूं, क्या मान ले रहा हूं y। अब तुम एक बात सोचना, ठीक है, ये हम लोग को पता है ये BC क्या है बेस, ये AB क्या है परपेंडिकुलर, ये AC क्या है हाइपोटेन्यूज। कौन सा ऐसा फॉर्मूला है जो परपेंडिकुलर, तो मैं यहां पे काम करता हूं, सब लिख देता हूं, AB इज इक्वल टू क्या, परपेंडिकुलर इज इक्वल टू 20, ठीक है। BC हम लोग को निकालना है जो कि हम लोग का y है, और जो कि हम लोग का है ये क्या बोलते हैं क्वेश्चन मार्क, नहीं पता, ठीक है। ये हम लोग का रुको मैं एक काम कर रहा हूं, यहाँ पे लिख दे रहा हूं AB है 20, ये हम लोग का क्या है एक्चुअल में देखा जाए परपेंडिकुलर, ठीक है। बेस है हम लोग का BC जो कि मैंने y माना है, ये हम लोग का क्वेश्चन मार्क, और थीटा हम लोग को पता है कितना है 30 डिग्री। तो मुझे ये पता है, ये पता है, ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जिसमें परपेंडिकुलर बेस और थीटा को लगाते हैं, कौन सा फॉर्मूला है, tan थीटा। तो मैं एक काम कर रहा हूँ tan थीटा लगा दे रहा हूँ, तो मैं tan 30 डिग्री लगाऊंगा, tan 30 डिग्री लगाऊंगा, क्या आएगा tan थीटा, पहले लिख देता हूँ, tan थीटा होता है परपेंडिकुलर बाई बेस, ठीक है। तो इस केस में tan 30 कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर कितना AB बाई BC, AB बाई BC, AB बाई BC। अब AB कितना है 20 और BC मैंने y माना है, तो इधर आ जाएगा 20 डिवाइडेड बाई y। tan 30 कितना होता है 1/√3, 1/√3 इज इक्वल टू 20 डिवाइडेड बाई y। तो y क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, y कितना आ गया 20√3 मीटर्स, 20√3 मीटर्स। तो हम लोग को हाइट ऑफ द टावर मिल गया। अब मैंने कुछ वैल्यूज याद करने बोला था, क्या मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, √2 कितना होता है 1.414, √3 कितना होता है 1.732, √5 कितना होता है 2.236। √3 का वैल्यू हम लोग इस्तेमाल करने वाले हैं, तो मैं काम कर रहा हूँ, मैं पहले इस्तेमाल कर ले रहा हूँ। तो यहाँ पे y हम लोग आया 20√3, तो 20 इंटू 1.732, ठीक है, डेसिमल को हटा के नीचे 1000 लिख दिए, ठीक है, 1010 काट दिए, 1732 इंटू 2 कर दो, 2 2 जा 4, 3 2 जा 6, 7 2 जा 14, 2 जा 2 1 3, 3464 डिवाइडेड बाई 100 कितना आ गया
34.64 मीटर। ये हम लोग का क्या आ गया, ये तो हम लोग को ये मिल चुका है, हम लोग को मिल चुका है 34.64 मीटर। ठीक है, जो कि मैं अभी के लिए नहीं लिखूंगा, मैं जब सम सॉल्व करूंगा मैं इसको क्या लिखूंगा 20√3। ठीक है, मैं यहाँ पे इसको लिख दे रहा हूँ, ये एक्चुअल में क्या 20√3 है। ठीक है, 20√3 समझ आ गया। अब हम लोग को अब निकालना है हिल का हाइट। हम लोग को क्या निकालना है, हिल का हाइट, मतलब हम लोग को ईसी निकालना है। हम लोग को क्या निकालना है, ईसी। कैसे निकालेंगे देखो, हम लोग यहाँ पे लिखेंगे इन ट्रायंगल EBC, इन ट्रायंगल EBC हम लोग को ये पता है कितना है, BC हम लोग को पता है, BC है हम लोग का 20√3। ठीक है, हम लोग को थीटा पता है 60 डिग्री, और हम लोग को निकालना ये है EC हम लोग को निकालना है जो कि हम लोग को नहीं मालूम। EC हम लोग को निकालना है जो कि हम लोग को नहीं मालूम। अब ऐसा कौन सा ट्रायंगल है जिसमें बेस, BC एक्चुअल में क्या है, बेस है, EC एक्चुअल में क्या है, परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ परपेंडिकुलर इज इक्वल टू EC इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क फॉर दिस ट्रायंगल। मैं ऐसे ही मान रहा हूँ। अब थीटा हम लोग को पता है, तो ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जो परपेंडिकुलर और बेस को लगाते हैं, tan। तो मैं tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस, tan 60 डिग्री कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर मतलब। तो एक काम कर रहा हूं, EC को परपेंडिकुलर को EC ही लिख के छोड़ दे रहा हूं, EC बाई बेस कितना है हम लोग का 20√3। अब tan 60 कितना होता है, √3। तो √3 इज इक्वल टू EC बाई 20√3। 20√3 उधर गया तो 20√3 इंटू √3 इज इक्वल टू EC। √3 इंटू √3 कितना होता है, 3। तो 20 इंटू 3 इज इक्वल टू EC। ठीक है, तो EC कितना हो गया 60। EC कितना हो गया 60 मीटर। मतलब हम लोग का हाइट ऑफ द टावर कितना आ गया, मतलब हाइट ऑफ द हिल कितना आ गया 60 मीटर। ठीक है, तो हम लोग का हाइट ऑफ द हिल कितना आ गया 60 मीटर। समझ आया मैंने कैसे किया, बहुत इजी सम्स है भाई, इतना टेंशन लेने का नहीं है, कुछ नहीं करना है। देखो हम तुमको ऐसा चीज को इस्तेमाल करना होगा जो तुमको पता है। देखो मैंने कैसे सोचा, मुझे पता था ये पता है, मुझे ये निकालना है, और मुझे 30 डिग्री मालूम था, ये देखो इस ट्रायंगल में, तो मैंने ये निकाल लिया। अब ये निकाल लिया तो बेस, जो बेस है दोनों हिल और ट्रावल का बेस सेम है, यहाँ पे लिख दे रहा हूं, हिल का भी एंड टावर दोनों का जो बेस है, ठीक है, दोनों का जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन देम, ये BC दोनों के लिए क्या है, सेम है ना। तो मैंने इसी चीज का क्या किया, इस्तेमाल कर लिया। इस ट्रायंगल में tan थीटा निकाला और मैंने बेस निकाल लिया, और फिर मैंने इसी को यूज करके इस ट्रायंगल में, अब जैसे कोई यहाँ पे 34.64 लिख देता, कहाँ पे, यहाँ पे 20√3 के जगह, तो बस उसका माथा खराब हो जाता। तो हमेशा कोशिश करो वैल्यू लास्ट में निकालने का। जैसे मैंने यहाँ पे सारा मैंने कट वुट करके लास्ट में आंसर निकाला, कहाँ पे, लास्ट में, बिल्कुल लास्ट में। ठीक है, मैंने बिल्कुल लास्ट में आंसर निकाला। पहले वैल्यू मत डालो, पहले √3 का वैल्यू मत डालो, लास्ट में डालो, हमेशा लास्ट में डाला जाता है। ठीक है, तो ये सम हम लोग का हो गया। अब हम लोग दूसरा सम देखेंगे। देखो अब हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, पहले फिर इसको देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा है, रीड करते हैं। अ स्टैच्यू 1.6 मीटर टॉल स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ अ पेडेस्टल। सबसे पहले मतलब समझोगा पेडेस्टल क्या होता है। पेडेस्टल एक जगह टाइप का होता है, जैसे ये मानो कोई जगह टाइप का ऐसे बना हुआ है, ठीक है, ऐसे करके मैं बना दे रहा हूँ, ठीक है, और इसके ऊपर मानो हम लोग का कोई भी मूर्ति ऐसे करके रखा हुआ है। मैं कैट बना दे रहा हूँ, कैट का स्टैचू, ठीक है, ऐसे करके मैंने एक कैट बना दिया। ठीक है, तो ये हम लोग का क्या है, कैट है, ऐसे करके इसका पैर है, हाँ। तो पेडेस्टल ये जगह, ये क्या है, पेडेस्टल, और इसके ऊपर हम लोगों ने एक कैट का मूर्ति रखा हुआ है। ठीक है, पेडेस्टल वो जगह होता है जहां पर हम लोग मूर्ति रखते हैं। तो अब हम लोग क्वेश्चन को आगे पढ़ते हैं, तो मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ। अब देखो क्वेश्चन में क्या लिखा है। क्वेश्चन में लिखा है कि द स्टैचू 1.6 मीटर टॉल स्टैंड्स ऑन द top of a pedestal. From a point on the ground, the angle of elevation of the top of statue is 60 degree. तो समझे, सबसे पहले मैं एक जगह बनाया, ये हम लोग का जगह है, और इसके जस्ट ऊपर मैंने यहाँ पे मूर्ति रखा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे थोड़ा बड़ा सा डॉट बना रहा हूं, देखना, ये हम लोग का क्या है, टॉप ऑफ
पेडेस्टल है, टॉप ऑफ पेडेस्टल, पेडेस्टल का स्पेलिंग PEDESTAL, ठीक है। अब फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, तो ये मैंने पॉइंट बना दिया ग्राउंड पे, और सबसे पहले मैं इसको जोड़ दे रहा हूं, ठीक है। हाँ, फ्रॉम द पॉइंट ऑन अ ग्राउंड, बोल रहे द एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द स्टैचू इज 60 डिग्री, मतलब ये जो एंगल है ये हम लोग को कितना दिया है, 60 डिग्री, ठीक है। और उसी पॉइंट से द एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द पेडेस्टल इज 45 डिग्री, मतलब इसी पॉइंट से, देखना, इसी पॉइंट से टॉप ऑफ द पेडेस्टल ये एंगल हम लोग का है 60 डिग्री, 45 डिग्री, सॉरी, ये एंगल हम लोग का कितना है, कम होगा ना, नीचे है तो एंगल क्या हो जाएगा, कम, 45 डिग्री, ठीक है। तो ये ब्लैक वाला जो है ये एंगल हम लोग का है, ये एंगल हम लोग का 60 डिग्री है, और ये जो रेड वाला है ये एंगल हम लोग का कितना है, 45 डिग्री। अब हम लोग को क्या निकालने बोला, हम लोग पढ़ लेते हैं। हम लोग को बोला है फाइंड द हाइट ऑफ द पेडेस्टल, ओके, और स्टैचू का हाइट तो हम लोग को पता ही है कितना, 1.5 मीटर। तो देखो ये तो हम लोग को नोन है, ये हम लोग को कितना है, 1.6 मीटर, सॉरी, हाँ। और हम लोग को ये निकालना है, तो मैं एक काम कर रहा हूं, इसको x मान ले रहा हूं, इसको क्या मान लिया मैंने, x, और ये पता है हम लोग का ये कितना होगा, 90 डिग्री। अब हम लोग एक बार ट्राई करते हैं सम्स को सॉल्व करने का, ठीक है, ध्यान से देखते हैं। सबसे पहले इस दो ट्रायंगल है, तो मैं दोनों ट्रायंगल का नाम देते रहा हूं। ये मानो A है, ये B है, ये पॉइंट C है मानो, और ये पॉइंट मैंने D मान लिया, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग एक काम करते हैं, देखो इस ट्रायंगल में दोनों ट्रायंगल है ना, तुम दोनों ट्रायंगल को बना लो, और दोनों ट्रायंगल से जो भी फॉर्मूला तुम लिख पा रहे हो उसको लिखो। सबसे पहले मैं लिख रहा हूं यहां पे इन ट्रायंगल ABC, तो यहां पे बना दे रहा हूं, ये कुछ ट्रायंगल है ABC, ये 90 डिग्री है, ये 45 डिग्री है, ये हम लोग का x है, ये हम लोग को नहीं पता, ये हम लोग का AB है, तो मैं इसको AB लिख दे रहा हूं, ठीक है, मैं इसको AB लिख दिया, और ये हम लोग का C है तो C लिख दिया। चलो, तो सबसे पहले मैं सोचता हूं, देखना, देखो इस चैप्टर का न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है। आपको ये सोचना होगा कि जो दोनों ट्रायंगल है, एक ये छोटा ट्रायंगल, एक ये बड़ा ट्रायंगल, दोनों में कॉमन क्या है, मैंने क्या बोला, दोनों में कॉमन क्या है। तो देखो दोनों में कॉमन वाले को आपको हमेशा इस्तेमाल करना है। क्या बोला मैंने, दोनों के कॉमन वाले को आपको हमेशा इस्तेमाल करना है। और दोनों में कॉमन क्या है, AB, दोनों में कॉमन क्या है, AB, मैं देखो इतना ह्यूज करके लिख रहा हूं, दोनों में कॉमन क्या है, AB। अब अगर तुम इसको Y मानना चाहते हो तो Y मान लो, अगर Y मानना चाहते हो तो Y मान लो, नहीं भी मानोगे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। दोनों में कॉमन, बड़ा ट्रायंगल में भी छोटे ट्रायंगल में भी AB क्या है, कॉमन है। अब देखो, तो ये हम लोग का क्या है, Y, तो ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जो थीटा का इस्तेमाल करता है। अब देखो इस ट्रायंगल में BC हम लोगों ने क्या माना हुआ है, X, और AB हम लोगों ने क्या माना हुआ है, Y। तो कौन, अब देखो इस ट्रायंगल में BC हम लोग का क्या है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, BC हम लोग का बेस बन गया, और AB हम लोग का क्या बन जाएगा, सॉरी, BC हम लोग का परपेंडिकुलर है, ठीक है, और AB हम लोग का क्या बन जाएगा, बेस। देखो थीटा और 90 जिस साइड है वो बेस, थीटा के सामने वाला क्या है, परपेंडिकुलर। तो ऐसा कौन सा फॉर्मूला जो थीटा, परपेंडिकुलर और बेस का इस्तेमाल करता है, बताओ, tan थीटा ना, तो चलो इस्तेमाल करते हैं। तो मैं इधर लिख दे रहा हूं tan थीटा कितना होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस, ठीक है। तो मैं यहां पर लिख दे रहा हूं tan 45 डिग्री कितना हो जाएगा, BC बाई AB, तो tan 45 तो 1 होता है, 1 इज इक्वल टू BC कितना है, x, और यहाँ पे कितना है, y, ठीक है। तो यहां से हम लोग को क्या मिल गया, x इज इक्वल टू y, हम लोग को यहां से क्या मिल गया, x इज इक्वल टू y। सबसे काम का चीज हम लोग को एक चीज मिल गया, ठीक है। अब हम लोग इस ट्रायंगल में आते हैं, A, तो इसका मतलब अगर ये x है तो ये भी हम लोग का कितना हो चुका है, अब ये y था ना, तो y इज इक्वल टू x हो चुका है, ठीक है। मैं यहाँ पे ही लिख दे रहा हूँ कि बाद में प्रॉब्लम ना हो, ये भी हम लोग का क्या हो गया, x हो गया। अब हम लोग सॉल्व करने का स्टार्ट करते हैं। वैसे एक और चीज बता देता हूँ, देखना, जब भी tan 45 है, देखो tan 45 कितना होता है, 1 होता है। तो कोई भी ट्रायंगल है, देखना मैं समझा रहा हूं, ये 45 डिग्री है मानो, ठीक है, और ये मानो 20 दे दिया मैंने, तो आंख बंद करके, क्या बोला मैंने, आंख बंद करके ये भी कितना होगा, 20, क्योंकि tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस, पता है हम लोग को।
अब ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, और tan 45 होता है 1। अब देखो चलो मानो यहाँ पे मैंने tan 45 लिख दिया, ठीक है, यहाँ पे मैंने ये मानो A है ट्रायंगल, ये मानो ट्रायंगल B है, ये मानो ट्रायंगल C है, मानो AC ट्रायंगल, मुझे AC नहीं पता था तो मैं यहाँ AC लिख दे रहा हूँ, और AB BC पता था मुझे कितना है 20, तो देखो ये तो 1 हो गया, तो ये हमेशा क्या आएगा 1 × 20 इज इक्वल टू AC, मतलब AC कितना आ गया 20। देखो एक्चुअल में ना इसमें कंसेप्ट है, देखो ये अगर 45 है, ये अगर 90 डिग्री है, तो ये भी कितना होगा 45, क्योंकि हम लोग को पता है टोटल एंगल कितना होता है 180 डिग्री 180 डिग्री, तो 90 + 45 + 45 180 हुआ। अब हम लोग को पता है कोई भी ट्रायंगल, देखो ये और ये एंगल बराबर है ना, तो ये कौन सा, दो एंगल बराबर होता है, तो कौन सा ट्रायंगल बन जाता है आइसोसेलेस, कौन सा ट्रायंगल बन जाता है आइसोसेलेस ट्रायंगल। मतलब देखो ये एंगल और ये एंगल बराबर है ना, तो ये साइड और ये साइड भी क्या होगा बराबर होगा। समझ आया क्या बोल रहा हूँ, ये 45 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ठीक है, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, और हम लोग को पता है आइसोसेलेस ट्रायंगल का बेस एंगल, मतलब ये वाला एंगल का जो ऑपोजिट साइड है, तो इसका उल्टा वाला ये, इसके उल्टा वाला ये दोनों साइड क्या होता है बराबर होता है आइसोसेलेस ट्रायंगल। समझ आया। इसीलिए अगर मानो तुमको नहीं भी पता है तो तुम ये एग्जाम में, तो बोर्ड एग्जाम में करोगे या स्कूल एग्जाम में, तो तुमको ये दिखाना पड़ेगा, तुमको ये क्या करना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा, पर तुमको मन में तो पता है भाई अगर ये x है तो ये भी x है, आंख बंद करके। क्यों, क्योंकि ये tan 45 है, 45 + 90, तो इसका मतलब ये भी हम लोग का कितना होगा 45, और ये क्या बन गया आइसोसेलेस ट्रायंगल। और आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या बोलता है कि जो दो एंगल है वो दोनों साइड्स क्या होते हैं बराबर, मतलब ये दोनों साइड्स ऑटोमेटिकली क्या हो गया बराबर हो गया। तो भाई इसको भी याद रखना, तुम्हारा कंसेप्ट काम आ सकता है कभी भी, ठीक है, ये अच्छा कंसेप्ट है। अब चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बड़ा वाला ट्रायंगल को पकड़ते हैं। बड़ा वाला ट्रायंगल क्या है DAB या ABD। इसमें मैं देखो, इसमें मुझे इसका इस्तेमाल करना है, इसका इस्तेमाल करना है, तो मैं एक काम कर रहा हूं, मुझे किसका इस्तेमाल करना है AB, ठीक है, और AB को मैं बेस लिख सकता हूं, AB हम लोग का क्या है बेस है, ठीक है, और BD हम लोग का क्या बन जाएगा, अगर ये थीटा है, ये 90 है, तो यहाँ पे बना ही दे रहा हूं, नहीं तो आपको कंफ्यूजन हो जाएगा। देखो ये 60 डिग्री है, ये टोटल जो हाइट है, ये टोटल हाइट 1.6 + x कितना हो गया 1.6 + x है, ये 1.6 + x, और ये दूरी हम लोग निकाल चुके हैं, ये x है हम लोग का, ये कितना है x है, ये है A, ये है B, ये है D, ठीक है। तो इन ट्रायंगल बेस हम लोग का क्या हो चुका है AB, जिसका वैल्यू कितना है x, परपेंडिकुलर हम लोग का क्या है DB, जिसका वैल्यू है 1.6 + x, और हम लोग को थीटा पता है वो कितना है 60 डिग्री। चलो इसका इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसा कौन सा ट्रिग्नोमेट्री है जिसमें परपेंडिकुलर और बेस दोनों लगता है, tan थीटा, तो tan 60 डिग्री इज इक्वल टू DB बाई AB है। DB कितना है 1.6 + x, और ये कितना है x, ठीक है। tan 60 कितना होता है √3, यहाँ क्या है √3 इज इक्वल टू 1.6 + x बाई x, ठीक है। x को वहां ले गए, तो √3x इज इक्वल टू 1.6 + x, 1.6 + x, x को एक साइड ले जाओ, तो √3x - x इज इक्वल टू 1.6, x को कॉमन ले लिए, √3 - 1 इज इक्वल टू 1.6, तो x कितना आ जाएगा, x इज इक्वल टू 1.6 डिवाइडेड बाई √3 - 1, 1.6 डिवाइडेड बाई √3 - 1। अब देखो यहाँ पे तुम आराम से √3 का वैल्यू डाल सकते हो 1.732, बट मैं तो उसको सजेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि हम लोग को पता है जब भी डिनोमिनेटर में रूट आता है हम लोग को दिल में दर्द होता है, ठीक है, जैसे कोई छोड़ के चल जाता है दिल में दर्द होता है, वैसे ही हम लोग का डिनोमिनेटर में रूट होता है तो दिल में दर्द होता है ना, तो दर्द को क्या करना होगा, मिटाना होगा। कैसे मिटाएंगे, रैशनलाइज करेंगे। रैशनलाइज नहीं आता, देखो आई बटन में लिंक आ रहा है, देख लो, इसको हम लोग रैशनलाइज करेंगे। रैशनलाइज कैसे करेंगे, इसको हम लोग √3 + 1 और √3 + 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखो क्या होगा, ऊपर में क्या आ जाएगा x इज इक्वल टू 1.6, यहाँ आ जाएगा √3 + 1, और नीचे में √3 का होल स्क्वायर -1 का स्क्वायर। अब ये किसी को नहीं पता तो भाई खेला ही खत्म। तो एक काम कर रहा हूँ, यहीं लिख दे रहा हूँ, हाँ, a + b इंटू a - b होता है a² - b²। रैशनलाइज कर दिए, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा x इज इक्वल टू 1.6 √3 + 1 और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 3 - 1, √3 का स्क्वायर 3 - 1, और 3 - 1 कितना हो जाएगा 2, तो ऊपर इधर कितना आ गया 1.6 √3
प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई 2, और 2 को मैं इजिली इधर से काट सकता हूं, ये कितना हो जाएगा 0.8, कितना हो गया 0.8। ठीक है, अब इसको हम फर्दर कैलकुलेट करते हैं, तो देखो मैं यहाँ पे स्टार मार दे रहा हूं, यहाँ पे हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे तो x कितना आ गया, x आ गया 0.8 को 8 डिवाइड बाई 10 √3 प्लस 1। ठीक है, 8 डिवाइड बाई 10 √3 प्लस 1, √3 कितना है 1.732 प्लस 1, तो कितना हो जाएगा 8 डिवाइड बाई 10 2.732। ठीक है, अब डेसिमल को मैं नीचे ले जाके क्या कर देता हूँ 1000 1 2 3। अब 2732 को 2732 इंटू 8 कर लेते हैं, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24 25, 8 7 जा 56 58, 8 2 जा 16 प्लस 5 21, 21856 21856 डिवाइडेड बाई 1 2 3 4 तो 0, तो 1 2 3 4 मतलब 2.1856 आ रहा है। हम लोग को कितना आ गया 2.1856, और अगर हम लोग को बोला 2 डेसिमल में अप्रोक्सीमेट करने, तो 2 डेसिमल में, तो 2 डेसिमल में मैं यहां पे आके खड़ा हो गया, इसको देखा तो ये क्या 5, और हम लोग को पता है जब भी ग्रेटर देन 5 होता है तो हम लोग क्या कर देते हैं +1, तो ये कितना हो जाएगा 2.19 मीटर, 2.19 मीटर, 2.19 मीटर हम लोग का क्या आ गया, हम लोग का पेडेस्टल का हाइट आ गया, ये आ गया 2.19 मीटर। तो अगर कोई पूछ लेता व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन क्या बोलते हैं द पॉइंट, ये क्या हम लोग का पॉइंट है, ये हम लोग का क्या पॉइंट। ठीक है, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट एंड द फुट ऑफ द पेडेस्टल, ये भी कितना हो जाएगा 2.19, क्योंकि ये और ये क्या है बराबर है। समझ आया। देखो मैं इधर क्या समझाने मांग रहा हूं, देखो ये चैप्टर के लिए 2-3 चीज, सबसे पहले रूट से गेम खेलना आना चाहिए। रूट से गेम खेलने का एक ही तरीका है, रैशनलाइजेशन आना चाहिए। रैशनलाइजेशन इंपॉर्टेंट चीज है इस चैप्टर के लिए, ठीक है ना, नहीं आएगा बहुत दिक्कत आएगा। जैसे यहाँ पे मैं इसको एक काम कर रहा हूँ, इसको मिटा के यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है, ये हम लोगों ने रैशनलाइज करके किया। अब कोई सोच रहा होगा ये तो बहुत टफ है, टफ नहीं है मेरा भाई। देखो यहाँ पे √3 का वैल्यू डाल के मल्टीप्लीकेशन करना है, मल्टीप्लीकेशन इज ऑलवेज इजियर देन डिविजन। अगर यहाँ पे करते तो मैं एक बार करता हूँ, ठीक है, देखना, इसको एक बार इरेज कर रहा हूँ, और यहाँ पे क्या लिखा है देखो, ये हम लोग आया था ना, देखो हम यहाँ पे x इज इक्वल टू 1.6 और यहाँ पे √3 - 1 था, तो कितना हो जाता 1.6, √3 था 1.732 - 1 कितना हो जाता 1.6 डिवाइडेड बाई 0.732। ठीक है, तो इसको लिखते 16/10 और इसको लिखते 732, ऊपर चला जाता 1000, 10 और 10 कट जाता, कितना आ जाता 1600 डिवाइडेड बाई 732। करते रहो, 1600 डिवाइडेड बाई 732 करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, करो आराम से। ठीक है, आराम से डिवाइड कर लो। तुम अगर 732 को डिवाइड करोगे 1600 से, तुम्हारा सेम आंसर आएगा, कितना आएगा 2.1856। नहीं भी स्वास्थ्य हो रहा है कैलकुलेटर से देख लो, और इधर से भी तुम्हारा वही आंसर आया। तो रैशनलाइज करने में कितना टाइम लगा, बहुत टाइम लगा क्या, नहीं, इजीली हो गया, रैशनलाइज इजीली हो गया, तो हम लोग का आंसर भी आ गया। बट डिवीजन में अगर तुम्हारा बाय मिस्टेकली कुछ गलती कर दिया तुम, तो गेम ओवर। इसीलिए मैं तो देखो दोनों तरीके से आंसर आएगा, मैं इस तरीका को फॉलो करता हूं, ना कि इस तरीका को। मैं इस तरीका को फॉलो नहीं करता हूं, क्योंकि हमको पता है भाई मल्टीप्लीकेशन इज ऑलवेज इजियर देन डिवीजन। अच्छे से समझ आया? तो चलो हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं।